कहोगे भी हाथ मिलाओ, अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। If you look at the number of turbaned Sikhs serving in the armed forces, I'm not trying to make a point, but just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. देखिए, आज कांग्रेस पार्टी पिछले कई दिनों से पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे रुकावट डाल रही है, बट आज पार्लियामेंट के बाहर जब हमारे कोलीग और बीजेपी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के मेंबर सरदार रवनीत सिंह बिट्टू जी वहां से गुजर रहे थे, जहां पे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी और उनके साथी प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो वहां पे जब वो निकल रहे थे तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया। वो अंग्रेजी शब्द है, उसको आरपी जी ने हिंदी की उसकी ट्रांसलेशन बनाई गद्दार। पर आरपी जी, मैं माफी चाहता हूं, मुझे लगता है कि जो ट्रांसलेशन में ये पूरा जो नुआंस और सेंटिमेंट है और अर्थ है शब्द का, वो खो जाता है। अंग्रेजी में बोल रहे थे, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है जो हमारी स्पाइज होते हैं, कहते हैं ट्रेटर टू द नेशन, जिसने नेशन को सेल आउट किया या सीक्रेट्स दिए या और कुछ किया। तो ये शब्द लाइटली नहीं लेना चाहिए। और मैंने तो उसके ये घटना को शायद 11 बजे आसपास दिया ना, तो मैंने उसको थोड़ी देर बाद ही, मैं क्योंकि बिजी था पार्लियामेंट के काम में, मैंने सोशल मीडिया में पोस्ट डाली। नॉर्मली हमारी पोस्ट बहुत लोग डालते हैं, पर 1 घंटे के अंदर अंदर इट क्रॉस्ड several thousand likes and views, 30-40,000। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है। सीरियस क्यों? क्योंकि ट्रेटर कौन होता है? ट्रेटर होता है जो अपने देश के साथ, आरपीजी का मैं शब्द इस्तेमाल करूं, गद्दारी करे। पर बिट्टू जी कौन है? ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्टेड फ्रॉम लुधियाना, ही इज नॉट जस्ट ए मेंबर ऑफ अ सिख फैमिली जिन्होंने देश सेवा किया। इनके अपने ग्रैंडफादर सरदार बेअंत सिंह जी, जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे, ही फेल टू एन असैसिन्स बुलेट। तो ऐसे आदमी को और या कम्युनिटी को, बाकी हमारी कम्युनिटी की जो सैक्रिफाइसेस हैं, मैं इमोशनल नहीं होना चाहता हूं, बट यू नो वी आर सेलिब्रेटिंग द 350th मार्टरडम एनिवर्सरी ऑफ गुरु तेग बहादुर जी, हमारे 9th गुरु साहब। हिस्टोरिक सैक्रिफाइस, रिलीजियस फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी के उन्होंने जो किया, साहिबजादे, उनकी जो हमारी शहादत थी उसको लेके, उसके अलावा ये मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि हम 3 यहां पे साफा पहन के 3 भाई बैठे हैं, बट सिख रिलीजन की आप अगर फाउंडिंग देखें, गुरु नानक महाराज साहब, इट इज अ मैसेज काउच्ड इन ह्यूमैनिटी। सिख रिलीजन के बारे विशेषता क्या है? साथ बैठ के लंगर, जमीन पे बैठ के सब लंगर सेवा, कीर्तन, ग्रुप हिम सिंगिंग, एवरीवन इज इक्वल, जेंडर इक्वालिटी। आवर गुरुज आर ग्रेट कंजर्वेशनिस्ट। अभी आपने वो कंजर्वेशन की बात तो अभी शुरू की है, और यू नो ग्रीन एटसेट्रा, हमारे आप पढ़िए हमारा इतिहास। और उसके बाद 1984 में देयर वाज अ डेसेक्रेशन ऑफ द गोल्डन टेम्पल। किसने किया? अब मैं आई डोंट नीड टू प्लेस द फैक्ट्स बिफोर यू। ये माइंडसेट जो है ना कि अच्छा, मैं मानता हूं कि राहुल जी, ऑनरेबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ही इज अपसेट कि बिट्टू जी उनकी पार्टी में थे और उनकी पार्टी को छोड़ दे। बट तो ये कहना है कि अच्छा भाई, मैं समझ सकता हूं कि अगर आपको इस पर नाराजगी
एक्सप्रेस करनी है तो कहिए, अरे माय फ्रेंड, माय लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, उसने ये भी बोला यू विल कम बैक। अरे एक तरफ से उसको बोल रहा है ट्रेटर, ट्रेटर यू विल कम बैक। अरे मेरे भाई, अगर ट्रेटर है, तुम्हारे और भी कई दोस्त यार होंगे, मित्र होंगे जो ट्रेटर होंगे, बट देन व्हाई डू यू वांट हिम टू कम बैक इफ ही इज अ ट्रेटर? नो, इट्स अ माइंडसेट। डेसिक्रेशन ऑफ गोल्डन टेम्पल 1984, और डे इन एंड डे आउट, पहले तो होता था कि अब देश से बाहर निकलते थे तो ऐसे शब्द इस्तेमाल करते थे देश की, ट्राइंग टू अंडरमाइन द कंट्री। अब बैठ के इज अंडरमाइनिंग, नॉट अंडरमाइनिंग, क्रिटिसाइजिंग मेंबर्स ऑफ द आर्म फोर्सेस। आपको पता है सिख्स की परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन कितनी हो? 2% तो काटी होगी ना, 2.5%। और व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस? 20% प्लस। If you look at the number of turbaned Sikhs serving in the armed forces, I'm not trying to make a point, but just because a person wears a turban and he's left your party, you express it in terms of traitor. तो मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहता था। इट्स विद ग्रेट दुख के साथ, ये गंभीर विषय है, पर राहुल जी अब ये भी नहीं कह सकते कि शायद उन्होंने कोई लैंग्वेज की नुआंस ही इज मिस्ड, क्योंकि अंग्रेजी में बोल रहे थे। अगर हिंदी में बोल रहे होते तो कहते हैं शायद उनका हाथ तंग है, जैसे मेरे बातें कहते हैं कि मेरा हाथ भी थोड़ा तंग है। हाथ तंग नहीं है, इसलिए कि मैं 40 साल बाहर रहा हूं तो अभी वापस आ गया, पंजाबी इजियर, बट ये शब्द एकदम अनएक्सेप्टेबल है। और हमारे कोलीग है सिरसा जी, उन्होंने भी, मैंने देखा कुछ प्रेस में स्टेटमेंट दिया। और आने वाले समय में मैं चाहूंगा कि टू लेबल एनीवन फ्रॉम एनी कम्युनिटी with the characterization of being a traitor is unacceptable. But all the more so when that person comes from a family which has itself paid a price. तो बिट्टू जी का मैंने बयान देखा, वो कह रहे, क्या कह रहे थे जब इनके बारे कह रहे दे आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म, तो उन्होंने कहा माय ग्रैंडफादर यूज्ड टू से आई एम आल्सो अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, ही यूज्ड टू से अबाउट हिज ग्रैंडफादर। सो इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। और मैं कंक्लूड करना चाहूंगा, मेरा यह मानना है कि पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स, चाहे वो हाउस के अंदर हो, चाहे वो आउटसाइड द पार्लियामेंट हो, वेदर इट इज अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ योर ओन पार्टी और ऑपोजिशन, it has to be grounded at all points of time in decency, in the use of language which is dignified, and offense of the kind meant where you are questioning a person's credentials, service to the nation. This is most unacceptable. Everybody do this. Yeah. So this side, please, someone. Thank you. Wishing them good luck from what, sir? Desh ka page kya hai? No. Jang jeet ke aaye. The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at your face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. Desh ke dushman. पहले तो आप लोग सब उसी दीवार पे होते हैं, वही मेन एंट्री है। और मेरा तो पेपर ले करने थे रेलवे के, मैं ड्यूटी बाउंड था, तो 12 बजे, तो उस तरीके से मैं 11:30 बजे के करीब मैं पार्लियामेंट अपनी गाड़ी से उतर के अंदर जा रहा था। तो जब अंदर जा रहा था तो यही चीजें इन्होंने अंदर की, हाउस के अंदर, तो स्पीकर साहब ने बाहर किया। अब मैं ये सोच रहा हूं, जहां सलाह मशवरा कर रहा हूं भी इसके आगे कैसे क्या करना चाहिए, क्योंकि अंदर यही करके बाहर निकले और बाहर भी यही सड़क के गुंडे की तरह ये बिहेव करने लग गए। और खास तौर पे पगड़ी को, सिख को हमेशा ही जैसे ये टारगेट करते रहे हैं गांधी फैमिली, उसी तरीके से आज वो शब्द जो आपने, मैं तो कह नहीं सकता, जो शब्द आपने चैनल में आपने वीडियो में कैद किया है, और वो शब्द यार बाकी एमपी थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सारे एमपी बैठे थे जो निकाले बार, और सारे कुलीग हैं, हम रोज मिलते हैं, किसी ने कोई शब्द नहीं।
और सीधा राहुल गांधी जो एलओपी हो, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो और इतनी सीनियर हो, तो उस परिवार से आते हो, पर वो पता नहीं आज उनको क्या हुआ था, इतने क्या पर्सनल गुस्सा लेके मन में बैठे हैं। तो उन्होंने ये शब्द कह के और फिर कहा आप मेरे पास ही आओगे दोबारा। हाँ, उन्होंने कहा कि आप वापस उनके पास आओ और हाथ आगे किया। अब उनको ये लग रहा था भी मैं अगर किसी के आगे हाथ आग करूंगा, बढ़ाऊंगा मनाने के लिए, तो किसी की क्या हिम्मत। गांधी फैमिली का मैं भाई परिवार का बेटा हूं। तो मैंने कहा भाई मेरी बात आप छोड़िए, आप क्या हैं, आप सबसे बड़े देश के गद्दार हैं और सिखों के कातिल हैं, और हजारों सिखों को आपने इस देश में आपके गुंडों ने, जैसे आप बिहेव कर रहे हैं, हर जगह उनको टायर डाल डाल के मारा है। और सबसे पवित्र हमारे गुरुद्वारे, उनको तोड़ा है। दरबार साहब जहां पे गुरु ग्रंथ साहब जी खुद विराजमान, उनके इनकी अंगों में उन्होंने के गोली तो वही दूसरी चीज इनसे बर्दाश्त कभी होती नहीं। पर्सनली मेरे यही पार्टी के अंदर भी रहता था, जब लोग वर्कर नारा लगाते थे, जहां वो राजीव गांधी जी का शहीद का नारा लगाते थे, वो सरदार बेअंत सिंह जी को शहीद आजम का नारा लगाते थे। वो पंजाब में जो गड़बड़, जो टेररिज्म था, जो पंजाब में आग लगी सिखों के, गुस्सा आया भी केंद्र सरकार दुश्मन है, उस टाइम यही सत्ता में थे, तो उसका ही गुस्सा था पंजाबियों को, सिखों को भी। हमारे गुरुद्वारे भी ढह ढेरी कर दिया और हमारा कत्ल भी कर दिया सबका, और किसी को सजा भी नहीं। तो वो सरदार बेअंत सिंह जी ने आके शांत किया, पंजाब को दोबारा खुशहाल किया। ये तो चाहते थे उसी तरीके से सिख मरते रहें, लड़ते रहें, उन्होंने शांत किया, क्योंकि उस टाइम गांधी फैमिली सत्ता में नहीं थी, नरसिम्हा राव जी और केसरी जी का जमाना था। अगर ये होते तो कभी ये पंजाब में अमन शांति नहीं होने देते। लेकिन जितनी देर तो मैं आपके साथ था, बहुत अच्छा था, क्योंकि आपके आगे सब, जैसे आपके बाकी लीडर हैं, हम भी, आपको ये लगता था भी ये तो हमारी फसल है। अब जब मैं बीजेपी में आ गया तो अब सब कुछ मुझे आपको खराब लगने लग गया। चलो वो बात अलग है, बट आप ये कैसे कह सकते हो, किस ताकत से कह सकते हो और मेरे से हाथ मिलाओ और आप यहीं आओगे वापस। तो जब मैंने आगे से मुंह तोड़ दिया, यहां तक नहीं, आप वीडियो में देखिए, या मतलब उसके बाद वो मेरे से आगे मारपीट तक बढ़ना चाह रहे थे। उनको वीनू गोपाल ने रोका, आप देखो वीडियो में। उसके बाद सुखी रंधावा है, उन्होंने कंधों पे उसके हाथ रख के रोका। उन्होंने कहा मेरे से किसी की हिम्मत कैसे हो गई। भाई मेरे सिर पे पगड़ी है गुरु की, हम पंजाब के हैं, तेरे सामने कैसे झुक सकता है कोई और। तू जो कुछ मर्जी कहोगे आप, तो फिर कहोगे भी हाथ मिलाओ। अरे वाह राहुल जी, हाथ मिलाता है मेरी जुत्ती। तो पीछे तक भी जाने की कोशिश की, तो उनको उनके एमपीओ ने रोका। ये आप वीडियो में देख सकते हैं। Thank you.